या भारतीय जनता पार्टी के नेता चाहते हैं, उनको समझना चाहिए कि लालू जी वक्फ संपत्तियों को बचाने की बात कर रहे हैं, बचाने की गुहार लगा रहे हैं। जब वो सत्ता में रहते हैं तब उनके मन में कुछ रहता है, जब वो सत्ता से बाहर रहते हैं तो फिर लोगों को गुमराह करते हैं। लालू यादव जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे तो वहाँ खड़े होकर वक्त में जो गैर कानूनी कब्जा हो रहा है, अतिक्रमण हो रहा है, इससे मुक्त करने की बात कर रहे थे। वक्त संशोधन बिल को लेकर के देश भर में राजनीति सरगर्मी काफी तेज हो चुकी है। हालांकि सबसे अधिक यदि राजनीति सरगर्मी देखी जा रही है तो वो बिहार में है, क्योंकि बिहार में इसी वर्ष विधानसभा का चुनाव भी होना है और इसको लेकर के लगातार सरकार व विपक्ष आमने सामने है। वक्फ संशोधन बिल को लेकर के आरजेडी लगातार सरकार पर हमले कर रही है और इसे मुस्लिम विरोधी बता रही है, तो वहीं बीजेपी और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के द्वारा इसे मुस्लिम को फायदा पहुंचाने वाला बिल बताया जा रहा है। इन तमाम मुद्दों को लेकर के आरजेडी के प्रदेश प्रवक्ता एजाज अहमद के बाद हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्याम सुंदर नारायण एवं बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता नीरज कुमार ने अलग अलग बयान जारी किया है। इसमें इस पूरे बयान को सुनिए, उसके बाद आप देखें कि इस पूरे बयान को लेकर के किस तरह से सरकार व विपक्ष आमने सामने हो चुकी है। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट में कहीं ना कहीं वक्फ के अधिकार को सीमित किया जा रहा है और आर्टिकल 26 के वायलेशन किए जा रहे हैं, जिसमें स्पष्टता ये बात है कि जो धार्मिक संस्थाएं हैं उसका प्रबंधन उसी धर्म के अनुसार किया जाएगा, लेकिन आप उसमें 2 गैर मुस्लिम सदस्य रख रहे हैं। आप सीओ की नियुक्ति सरकार के माध्यम से करके उन संपत्तियों को जो वक्फ की संपत्ति है उसको अपने अधीन लेना चाहते हैं। यह स्पष्टता सामने आ रहा है। इस तरह के मामले को आप लालू जी के द्वारा दिए गए भाषणों से जोड़ करके जिस तरह का प्रस्तुतिकरण भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं या भारतीय जनता पार्टी के नेता चाहते हैं, उनको समझना चाहिए कि लालू जी वक्फ संपत्तियों को बचाने की बात कर रहे हैं, बचाने की गुहार लगा रहे हैं। उन्होंने डाक बंगला में जिस तरह से सिया वक्फ बोर्ड की जमीन को दूसरे लोगों के द्वारा, दूसरे धर्म के लोगों के द्वारा कब्जा किए जाने के संदर्भों की चर्चा की है, उस पर जाने की आवश्यकता है और उनकी बातों में गंभीरता है कि उन्होंने वक्फ संपत्तियों को बचाने के लिए वक्फ बोर्ड के अधिकार को और मजबूत बनाने पर बल दिया, लेकिन यहाँ पर तो वक्फ बोर्ड के अधिकार को ही कहीं ना कहीं छीन किया जा रहा है, अधिकार को छीनने का प्रयास किया जा रहा है और वक्फ संपत्तियों को सरकार अपने अधीन लेकर के अपने अनुसार किस तरह से उसका यूज करना चाहती है स्पष्ट रूप से दिखता है। और इसमें जो क्लॉज लगाए गए हैं ये सबसे बड़ा है कि प्रैक्टिसिंग मुसलमान की बात की गई है। इसका कौन फैसला लेगा, इसके संदर्भ में कौन चर्चा करेगा। और दूसरे वक्फ बाय यूजर, उस मामले में भी कहीं ना कहीं सरकार की मंशा ठीक नहीं है और जो जेपीसी ने सुझाव विपक्षी दलों के द्वारा दिए गए थे उसको अमान्य कर दिया। 30 सुझाव अमान्य किए गए। देखिए, वक्फ पर विपक्ष की पोल खुल चुकी है और जिस तरह से लालू प्रसाद जी का एक बयान संसद में 2010 में जो दे रहे थे वो वीडियो वायरल हुआ है, उसमें तो उनकी पूरी कलई खुल चुकी है कि जब वो सत्ता में रहते हैं तब उनके मन में कुछ रहता है, जब वो सत्ता से बाहर रहते हैं तो फिर लोगों को गुमराह करते हैं। और कई मुद्दों पर हमने देखा, चाहे सीए हो, चाहे एनआरसी हो, चाहे किसान बिल हो, चाहे फिर आज का वक्फ बोर्ड का मामला हो, इन तमाम चीज़ों पर, इन तमाम मसलों पर सत्ता में रहते हुए कांग्रेस का, राजद का, सपा का कुछ और कहना था, सत्ता से जब बाहर हुए तो उनका बयान अब कुछ और आने लगा है। ये लोग वोट की राजनीति के चलते, वोट की तुष्टीकरण की राजनीति के चलते ये लोग देश को जलाना चाहते हैं और जिस समाज की बात ये करते हैं उस समाज को हमेशा इन लोगों ने हाशिए पर रखने का काम किया, उस समाज को इन लोगों ने बेवकूफ बनाने का काम किया और उनको डराकर, धमकाकर और इस तरह से उलझा करके सदा उनका इस्तेमाल किया है। उनका भला ये पार्टियां कभी नहीं चाहती हैं। हम तो उनसे भी आग्रह करेंगे कि ऐसे तमाम मुद्दों पर आप एक बार बैठकर विचार करें और बिल को पढ़ें, बिल को देखें। उसमें अगर आपको कोई आपत्ति हो तो मौका सरकार ने दिया है, आगे भी उसकी संभावना रहती है। ये सरकार, मोदी सरकार, सबको लेकर के चलने वाली और सबका सुन करके उस पर काम करने वाली सरकार है। ऐसा नहीं है कि रातों रात कोई बिल आ गया
और वो फिर किसी की सुनवाई नहीं है, किसी से कोई वार्ता नहीं। इसलिए हम कहेंगे कि इनके अफवाहों में पड़ने के पहले आप तमाम चीज़ों पर विचार करें, उसको पढ़ें, अपने नेताओं से बात करें और तब कोई निर्णय लें। सरकार आपके साथ है, सरकार देश की 140 करोड़ जनता के साथ है। वो हिंदू मुसलमान अगड़ा पिछड़ा में विश्वास नहीं करती, वो सबको भारतीय होने के नाते सम्मान देती है और उसी के हिसाब से काम करती है। 2010 में यही लालू यादव जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे तो वहां खड़े होकर वक्फ में जो गैर कानूनी कब्जा हो रहा है, अतिक्रमण हो रहा है, इससे मुक्त करने की बात कर रहे थे और कानून में संशोधन करने की मांग कर रहे थे। लेकिन आज मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए, वोट बैंक की राजनीति के लिए जब सरकार उस बिल में संशोधन कर रही है तो उसका वो विरोध कर रहे हैं। उनका ये सोशल साइट पर उनका ये वीडियो भी उपलब्ध है और हमारे माननीय डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी जी ने वह वीडियो लगाया है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से लालू यादव जी वक्फ में संशोधन का डिमांड कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि किस तरह से वक्फ की जमीनों का दुरुपयोग होता है। तो जैसा कि आपने सुना कि जिस तरह से आरजेडी के प्रदेश प्रवक्ता एजाज अहमद ने एनडीए पर हमला किया है, तो ठीक उसके विपरीत हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा व बीजेपी ने आरजेडी पर हमला किया है और कहा है कि लालू प्रसाद यादव जिस समय 2010 में केंद्र में मंत्री थे तो उन्होंने खुद खुले मंच से इस बिल में संशोधन की बात कही थी। लेकिन आज केंद्र सरकार जब इस बिल में संशोधन कर रही है तो लोगों को किरकिरी लग रही है, क्योंकि वो लोग विधानसभा चुनाव में अल्पसंख्यकों के वोट को अपना वोट बैंक बनाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा कि इस वक्फ संशोधन बिल के बाद अब बिहार की राजनीति सरगर्मी में क्या कुछ अलग होने वाला है, क्योंकि इसी वर्ष चुनाव होना है और ऐसे में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों का झुकाव किधर होता है, सरकार की ओर या फिर विपक्ष की ओर। सहयोगी ऋतिक के साथ ज्ञानेंद्र वर्मा, आर्यन खबर, पटना।